अलग विद्या है जिसको हम पहले टाइम में तरु विद्या कहते थे। तरु विद्या आपने देखा होगा कि हम पहले मेले में जाते थे तो कोई पक्षी या किसी के द्वारा एक कोई कार्ड या कोई पर्ची उठाई जाती थी। पॉडकास्टर वंदना के एक और अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, आपने हमारे लास्ट वीडियो को इतना ज्यादा प्यार दिया। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आप सभी के लिए बहुत अहम होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आज आपको बताऊं कि हम और आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। जिज्ञासा बनी रहती है कि हमारे साथ होने क्या वाला है। और कभी लाइफ के जो अप्स एंड डाउन्स है ना, वही हमें मजबूर करते हैं कि हम पता करें कि हमारे साथ आखिर होने क्या वाला है। ऐसे में हम रुक करते हैं ज्योतिष शास्त्र का। लेकिन ज्योतिषी कहते हैं कि आप अपना पहले हमें समय बताइए, अपनी जो जगह थी निर्धारित जहां आपका जन्म हुआ वो बताइए। यहाँ पर हम में से बहुत से लोग उस समय बड़े संशय में पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास तो एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट जगह जो है कभी कभी नहीं होती। और ऐसे में हम उनके जो दिए हुए जवाब होते हैं ना, उन पर भी संशय करते हैं कि जब हमारे पास उपयुक्त समय और जगह ही नहीं है तो क्या इनके सवालों के जवाब सही होंगे। और फिर हम लौट आते हैं हमारे इस इफ एंड बट वाले माइंड के साथ, है ना, होता है ना ऐसा। तो ऐसे में अगर मैं आपको कहूं कि आप टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं, तो आप कहेंगे कि भाई ये कौन सी भारतीय विद्या है। या बहुत से लोगों को इस पर जल्दी से विश्वास नहीं होता, मुझे भी नहीं था। लेकिन इस पॉडकास्ट के माध्यम से यकीन मानिए आपके बहुत से सवालों के जवाब देंगी डॉक्टर भावना, जिन्होंने हमें बताया कि ये जो विद्या है ये तो भारतीय विद्या ही है। पहले जमाने में इसे तरु विद्या के नाम से जाना जाता था, फिर धीरे धीरे कर ये भारत में लुप्त होती गई और विदेशों में इसका चलन देखने को मिला और इसे नया नाम मिला टैरो कार्ड रीडिंग। जी हाँ, इसमें आपका जो आने का समय होता है, आपकी एनर्जीज होती है, या फिर कहें आपके आसपास जो एंजल्स होते हैं वो आपके सवालों के जवाब देते हैं। लेकिन डॉक्टर भावना ने कहा कि आप अगर इन्हें टेस्टिफाई करने के तरीके से आ रहे हैं या फिर बहुत सारे डाउट्स लेकर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके सवालों के उपयुक्त जवाब नहीं मिले। अब बेहद विश्वास के साथ यहाँ पर आइए, अपने सवाल रखिए, कार्ड पिक कीजिए। ये 78 कार्ड्स अपने आप में बहुत बड़ी दुनिया है जो आपके बहुत सारे डाउट्स को जो है सॉर्टेड करती है। तो क्या है टैरो कार्ड रीडिंग, कैसे ये भारतीय विद्या रही, कहाँ चली गई ये, फिर लौटकर कब आई, और कैसे ये आपके अंदर के जितने भी जो सवाल हैं उनका संशय जो है उनको दूर करती है। इन्हीं सभी सवालों के जवाब लेते हैं अब बिना किसी देरी के डॉक्टर भावना से, जो आज हमें टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में बहुत कुछ बताने वाली है। तो चलिए मेरे साथ इस बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी यात्रा पर हमारे पॉडकास्ट यानी कि पॉडकास्टर वंदना के साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर भावना सिंह आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ और आप सबका धन्यवाद देती हूँ कि आपने जो मेरा पहले वीडियो था साउंड एंड हीलिंग थेरेपी पे, उसको ढेर सारा प्यार दिया। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आज मैं आपको टैरो रीडिंग के बारे में बताना चाहती हूँ कि बेसिकली ये है क्या। जिस प्रकार ज्योतिष शास्त्र है, इसी प्रकार प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ज्योतिष शास्त्र की तरह ही एक अलग विद्या है जिसको हम पहले टाइम में तरु विद्या कहते थे। तरु विद्या आपने देखा होगा कि हम पहले मेले में जाते थे तो कोई पक्षी या किसी के द्वारा एक कोई कार्ड या कोई पर्ची उठाई जाती थी। तो ठीक इसी प्रकार ये इस तरीके से प्रचलन हुआ। पहले ये हमारे भारत की ही विद्याएं विदेश में जाकर इसको इजिप्ट में इसको खोजा गया, फिर धीरे धीरे ये पद्धति दोबारा वापस हमारे भारत में टैरो कार्ड रीडिंग के नाम से वापस आई। बेसिकली जो ये कार्ड्स हैं इनको राइडर वेट्स कार्ड कहा जाता है। इसमें 78 कार्ड्स होते हैं और इन्हीं के द्वारा हम आपके जीवन में या हमारे जीवन में जो आई हुई समस्याएं हैं या जो हमारे जीवन में प्रश्न हैं उनका उत्तर इन्हीं के द्वारा प्राप्त किया जाता है। टैरो कार्ड रीडिंग करवा सकते हैं, बट इसके लिए जब तक विद्या प्राप्त नहीं की जाएगी, जब तक इसकी शिक्षा प्राप्त नहीं की जाएगी, तो हर कोई टैरो कार्ड रीडिंग नहीं कर सकता। पर हाँ, इसको सीख कर हम अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगों के जीवन की समस्याओं को प्रश्नों के द्वारा, उनके उत्तरों के द्वारा हम उनको हल कर सकते हैं। मैंने अपने जीवन में जो भी ज्योतिष शास्त्र की भी मुझे ज्ञान है, मैं उसकी प्रैक्टिस भी करती हूँ। पर देखिए, आज के जीवन में सबसे पहले बड़ी समस्या होती है कि जिनका जन्म 1900 से पहले 90s मतलब 78, कई लोगों के पास
उनके डेट ऑफ बर्थ के डिटेल्स नहीं है, तो सबसे पहले तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। और ज्योतिष शास्त्र में देखा गया है कि जब तक आपका हर प्रश्न का उत्तर, छोटे छोटे प्रश्न का उत्तर हम ज्योतिष शास्त्र से जो नहीं दे सकते, तो इंस्टेंट जो रिजल्ट्स हैं वो इनके द्वारा हम आपके करंट एनर्जीज पे ये काम करके आपके प्रश्नों का हल देते हैं। पर प्रश्न बस यही है कि आपके प्रश्न जेन्युइन हो, आपके मन से आए हुए प्रश्न होने चाहिए। देखिए, सबसे पहले जो होता है हमारा, जो जिससे हम चयन करते हैं, हमारी करंट रीडिंग, करंट एनर्जी। क्योंकि जब हम करंट स्थिति में आए हैं तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि कार्ड्स हम सामने वाले क्लाइंट से भी उठवा सकते हैं, नहीं तो हम उनके प्रश्नों के अनुसार अपने आप भी उनको हम पिक कर सकते हैं, जिसको हम पॉपअप करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम रीडिंग कर रहे हैं किसी के बारे में, तो कार्ड आपकी करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग खुद ही निकल के बाहर आ जाता है, तो वो भी हमारी रीडिंग का एक पार्ट माना जाता है। तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि वो ही, और हो नहीं सकता, ये होता है कि कार्ड आपकी रीडिंग के अनुसार ही, आपके करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग ही आता है। लोगों के मन में प्रश्न भी आता है कि आप कार्ड उठाते हो, कैसे कार्ड्स आते हैं? तो कहा जाता है कि हमारे आसपास एंजल्स या डिवाइन फोर्सेस होती हैं जो हमारे कान में धीरे से विस्पर करती है, माना फुसफुसाती हैं, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड या मेंटली हम उस कार्ड को पिक कर लेते हैं और वो हमारी रीडिंग का एक पार्ट होता है। तो उन सब चीजों को मिलाकर सामने वाले के प्रश्न, हमारे क्लाइंट के मन में क्या क्वेरीज हैं, तो उसके अनुसार फिर ये कार्ड्स जवाब देते हैं। और हाँ, ये कार्ड्स आपका करियर, आपकी मैरिज लाइफ, आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन इन कार्ड्स के द्वारा हम निकाल सकते हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, कार्ड्स तो जो पहले से जो मेन हमारे कार्ड्स थे वो राइडर वेट्स के ही कार्ड्स माने जाते थे, पर धीरे धीरे नए नए कार्ड्स के वर्जन्स आते रहे। डेक्स बहुत हैं, पर उनको अगर आप कलेक्ट करके रखेंगे तो बहुत मुश्किल है कि इतने सारे कार्ड्स को आप कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है। पर हम इन 78 कार्ड्स के थ्रू ही एक क्लाइंट की सारी प्रिडिक्शंस, हर टाइप के प्रश्नों का उत्तर हम इन कार्ड्स के द्वारा दे सकते हैं। और बाकी आज के टाइम में हम हेल्थ रीडिंग है, आपकी करियर रीडिंग है, आपकी एजुकेशन रीडिंग है, हर टाइप के जो भी हमारे जीवन में समस्याएं हैं उनका उत्तर हम इनके द्वारा हल कर सकते हैं और अपना एक डायरेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। हम इनके द्वारा भी कोई भी कार्ड पिक करेंगे तो हमें कोई ना कोई जवाब जरूर मिलेगा कि व्यक्ति के पेट में प्रॉब्लम है, व्यक्ति के जीवन में उसको स्ट्रेस है। मैंने किसी की रीडिंग करी थी तो मुझे पता चला उनकी रीडिंग से कि उनकी बैक में इश्यूज आ सकते हैं या आ चुके हैं। तो इस तरीके से हम लोगों की हेल्प करते हैं और आने वाली प्रॉब्लम्स को या चल रही प्रॉब्लम्स को निदान कर सकते हैं। बाकी अभी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जैसे ये मेरे पास डेक हैं, तो ये हमारे डेक हैं, तो इसमें मतलब इसके द्वारा भी हम दे सकते हैं कि व्यक्ति की हेल्थ में हमें क्या क्या उपयोग करना चाहिए या किस तरीके से उनको हम हेल्प कर सकते हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि इस वीडियो के अंत में मैं कुछ आपके लिए कुछ रेमेडी दे के जाऊं या कुछ ऐसा एडवाइस मिले जो डिवाइन हमें देना चाहती है, तो हमें किस प्रकार उसको उपयोग करें। और इसके साथ साथ एक और हेल्थ का डेक है मेरे पास, जो जिसमें आपको नेचुरली क्या करना चाहिए। जैसे अब ये कार्ड मैंने ओपन किया है, तो ईट योर रेनबो। ईट योर रेनबो मीन्स कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपने अपनी जो 7 कलर के, जैसे रेनबो में 7 कलर होते हैं, उस पे बेस्ड हमारा फूड्स, जैसे कि उन कलर्स को हमें अपने जीवन में फ्रूट्स के रूप में, सैलेड के रूप में या डाइट के रूप में उनको इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे पास कार्ड्स हैं, डेक्स की काफी वो है। अब देखिए, ये मैंने कार्ड पिक किया है, तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक रिकवरी। सपोज मैं किसी की रीडिंग कर रही हूँ और ये कार्ड आ जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि आप जो भी अपने हेल्थ के लिए गेन कर रहे हैं, आप रिकवर कर रहे हैं अपनी हेल्थ के लिए, इसी ट्रैक को आप फॉलो करते जाइए। जैसे कि सामने वाला अगर योगा कर रहा है या कोई डाइट को फॉलो कर रहे हैं, तो हम उनको कहेंगे कि आपकी हेल्थ रिकवर हो रही है और आप इसको ही कंटिन्यूअसली यूज करते जाएं, फॉलो करते जाएं।
इसके साथ साथ एक और, मैं जो सारे डेक्स दिखाना तो बहुत मुश्किल है, पर जो एक मेन जो है ये एंजल्स पे बेस्ड है कि हमारी डिवाइन पावर्स एंजल्स के फॉर्म में, आर्क एंजल्स के फॉर्म में हमें मैसेजेस देती हैं। तो इस तरीके से, जैसे कि अभी मैंने कार्ड निकाला है एंजल थेरेपी, तो अब इसमें हमें एंजल्स कह रहे हैं गिव योर केयर्स एंड वरीज टू अस एंजल्स एंड अलाउ अस टू टेक योर बर्डन्स। एंजल्स कह रही हैं कि आप अपनी जो चिंताएं, तनाव हैं वो ब्रह्मांड के ऊपर, भगवान के ऊपर या एंजल्स को सौंप दीजिए। वो आपकी केयर कर रही हैं और अपने जो बोझ हैं, बर्डन्स हैं लाइफ के, वो ईश्वर के ऊपर समर्पित कर दीजिए। ईश्वर हमेशा आपके साथ है और आपका सहयोग आपको डिवाइन पावर्स का मिलता रहेगा। जी, जैसे आपका प्रश्न होगा उसी के अनुसार आपके जवाब मिलेंगे। हम इन 78 कार्ड से भी लाइफ के हर जीवन के पार्ट को हम इससे हल ढूंढ सकते हैं, प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं और मार्गदर्शक मिलेगा हमें इससे। तो 78 कार्ड्स ही अपने आप में पूरा जीवन का, बचपन से लेके वृद्धावस्था तक हर जीवन के प्रश्न का उत्तर इनसे हम प्राप्त कर सकते हैं। मैं प्रयास करती हूँ, वैसे तो एक जनरल रीडिंग है, तो जनरल मतलब जो भी मेरे व्यूअर्स, हमारे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये सभी के लिए होगा। मैं प्रयास करती हूँ कि सबके लिए, कि हमें उनके लिए क्या मार्गदर्शक के तौर पे उनका हम मार्गदर्शन कर सकते हैं। देखिए, जो ये कार्ड आया है, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला कार्ड है, तो इसका मीनिंग देखिए, ये कहेंगे हम कि मानसिक तौर से हमें जो भी हमारे मन में हलचल है, तनाव है, उसको आप छोड़ दीजिए। और हमने अपने आप को जकड़ रखा है विचारों के बीच में, तो थोड़ा सा शांति का अनुभव करें। चंद्रमा की रोशनी में आप थोड़ा सा अपने आप को मेडिटेशन करें, शांति का अनुभव करें और मेडिटेशन करें। ठीक है, आपके जो भी विचार हैं वो आप जरूर उनको शांति का अनुभव करेंगे, पर आपको शांत होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, मेडिटेशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि विचारों का उथल पुथल, यस नो में हम उलझे हुए हैं कि हमें ये करना है या नहीं करना है। तो बहुत चीजें ऐसी हैं कि जो आपके मन में दुविधाएं आ रही हैं। तो मैं इस कार्ड के जो रिप्लाई है, तो मैं यही कहूंगी कि शांति का अनुभव करें, धीरे धीरे आपको रास्ते अपने आप प्राप्त होने लगेंगे। सबसे पहले तो मैं यही सबको संदेश देना चाहूंगी कि हमें प्रकृति से जुड़ना बहुत जरूरी है। हम अपने आप को प्रकृति से दूर करे जा रहे हैं, जिसमें हमें सूर्य के दर्शन, सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल देना और एक चंद्रमा से हमें शांति का अनुभव होगा, मन की शांति प्राप्त होगी। सूर्य हमारी आत्मा को बल देता है, हमारी बोन्स का कारक है, हमारे मान सम्मान का कारक है। तो मैं यही कहूंगी कि हमें प्रकृति से जरूर जुड़ना है, अपने आप को किसी न किसी कोशिश से प्रयास करते रहें कि हम उससे दूर ना हो। उसके साथ साथ अपने जीवन में हमें प्राकृतिक तरीके अपनाने पड़ेंगे, जिससे जो हमारे लिए बहुत लाभदायक है। और बाकी तो ज्योतिष शास्त्र है, वास्तु शास्त्र है, और साथ साथ हमारी टैरो रीडिंग है जो बिल्कुल एग्जैक्ट रिप्लाई देती है। और मैंने तो अपने जीवन में ये देखा है कि जो रिप्लाई आ चुका है वो होके ही रहेगा। तो इन चीजों पे अगर हम विश्वास करें, पर देखिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, इनको जज मत कीजिए। ये डिवाइन मैसेजेस हैं और इनको अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बाद में जब स्थिति हमारे साथ वो घटना घट जाती है, तब हमें पछतावा होता है कि हमने शायद मान लिया होता तो हमारे साथ ऐसी घटना नहीं घटती। तो मैंने अपने जीवन में ये देखा है कि ये घटना होती ही है, तो इनको हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। पहले मैंने भी जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ या रीडिंग करती हूँ, तो पहले मैं सोचती थी कि क्लाइंट से वो कार्ड पिक कराऊं, बट मैंने देखा कि सामने जो क्लाइंट है उनकी नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है या वो जज कर रहे हैं, तो हर किसी को हम नहीं करवा सकते हैं इस चीज़ से टच, क्योंकि किसकी मनोस्थिति कैसी है
तो पर उसका प्रश्न को सुनकर अगर मैं कोई कार्ड पिक कर रही हूँ तो वो ऑटोमेटिकली उन्हीं की डिवाइन एनर्जीज या करंट एनर्जीज आकर हमें वो रिप्लाई दे रही हैं, जिसको हम अपने क्लाइंट को शेयर करते हैं कि आपको ये एडवाइजेस लेनी चाहिए, ये आपको प्रोटेक्शंस चाहिए, इस तरीके से आप इनको फॉलो करें तो सामने वाले के साथ ऐसा होता है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत प्रमुख अंग है जिसको हम होरारे बोलते हैं या प्रश्न शास्त्र बोलते हैं, कि जब आपके साथ घटना घटी उसी वक्त का प्रश्न देख के हमने कुंडली बनाई और उसके अनुसार हमने अपने जातक का उसका मनोस्थिति के अनुसार या प्रश्न के अनुसार हमने उसका कुंडली का एनालिसिस करके उसको जवाब दिया, उसको रिप्लाई दिया। इसी प्रकार अब कुंडली में बहुत छोटे छोटे प्रश्न है कि कल मेरा इंटरव्यू है, मैं उस इंटरव्यू में पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, या मैं कौन सी कंपनी में इंटरव्यू दूं, या मैं कौन से सब्जेक्ट के ऊपर कमांड बनाऊं, मैं एमबीए करूं, कौन सी वाली शिक्षा मुझे हायर एजुकेशन में जाना चाहिए, मेरा एडमिशन कौन से वाले स्कूल में होगा, ABCD। तो हम उसको कैटेगराइज कर देते हैं कि सामने वाले के 4 स्कूल का, अगर मान लीजिए कि मुझे कौन से स्कूल में एडमिशन लेना है तो ABCD, उसके अकॉर्डिंग फिर हम रिप्लाई देते हैं कि A कार्ड में क्या जवाब आ रहा है, B कार्ड में मतलब कौन से कार्ड की इंपॉर्टेंस हमारे उसमें प्रश्न में ज्यादा है। तो जब मैंने देखा है कि अगर हम B वाला इंपॉर्टेंट आया है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो जब B वाला, जैसे सपोज केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेना है और B कार्ड मैंने उसको चूज किया है, तो ऑटोमेटिकली मैंने ये देखा है कि उसका केंद्रीय विद्यालय में ही जाके सिलेक्शन हुआ है या केंद्रीय विद्यालय ही उसके लिए कंफर्टेबल रहा है। तो इस प्रकार जिस प्रकार से प्रश्न होते हैं उसी प्रकार से हम कार्ड्स को अपने अकॉर्डिंग रिप्लाई के लिए सेलेक्ट करते हैं। ये एक ऐसा अंग है ज्योतिष शास्त्र का ही, जिसके द्वारा हम छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी घटनाओं को और जीवन में आने वाले 1 वर्ष के अंदर अंदर जो हमारे साथ घटनाएं होने वाली हैं या हमारे मन में जिज्ञासाएं हैं या प्रश्न हैं, उनका जवाब हम भगवान के, ईश्वर को साक्षी मानकर अगर हम इनको प्रयोग करते हैं तो ये बिल्कुल सटीक बैठती है। देखिए, इन कार्ड से ही हम रिप्लाई मतलब रेमेडीज देते हैं और हर कार्ड का एक मीनिंग होता है। 78 कार्ड्स कोई अपने आप में कम नहीं है और हमारे जीवन के हर पक्ष को, हमारी रेमेडीज को, हमारी बीमारी को, हमारे करियर को, हर प्रकार के जीवन को हम या रिप्लाई को या प्रश्नों को हम इनसे उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। बस एक विश्वास की जरूरत है और जजमेंट ना करें। बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रोफेशनली आई एम ए डॉक्टर। इसके साइड बाय साइड धीरे धीरे मेरा रुझान ऑकल्ट साइंस में जब से मैं आई हूँ तब से मैंने देखा है कि अपनी प्रैक्टिस, मेडिकल प्रैक्टिस के साथ साथ अगर हम इन चीज़ों को यूज करते हैं या उपयोग लाते हैं तो बहुत सारी जीवन की समस्याओं को हम बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे डिप्रेशन है, तनाव है, आने वाली एनर्जीज भी हमें इनसे आइडिया हो जाता है। तो हम जब बचाव रखेंगे, सपोज किसी का द टावर मोमेंट का कार्ड आया और मुझे लग रहा है कि मेरे क्लाइंट को या मेरे जीवन में या किसी और के जीवन में वो मोमेंट्स आने वाली हैं, तो हम ये कहेंगे कि आप अगर ड्राइव कर रहे हैं तो धीरे ड्राइव करें, फास्ट ड्राइव ना करें। आप कहीं जा रहे हैं तो अपने को बचा के रखें। कुछ ना कुछ घटनाएं आपके जीवन में ऐसे आने वाली हैं, तो वो घटनाएं होके ही रहती हैं। तो देखिए, बचाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो और वो होता है और हमें इस तरीके से हल प्राप्त होते हैं, सॉल्यूशंस मिलते हैं। जीवन का हर पक्ष, हर हल इन कार्ड्स के द्वारा ही, एक डेक के द्वारा ही, राइडर वेट्स के द्वारा भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें दूसरे डेक की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, कभी कभी हमें अगर सेटिस्फेक्शन के लिए अगर साइड बाय साइड कोई और एडवाइस लेनी होती है, ओपिनियन चाहिए होता है, तो हम इनका भी यूज कर सकते हैं। हालांकि कार्ड्स की डेक्स बहुत सारे हैं तो उनको कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास ओनली राइडर वेट्स ही हैं, कार्ड्स डेक एक ही है, तो हमें उन्हीं से ही सबका जवाब देना है। जीवन का, मृत्यु का, जन्म का, हर प्रकार का हल हम इन कार्ड्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपके समक्ष एक ऐसा वीडियो देना चाहती हूँ कि विचारों का हमारे मन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो मैं दिखाना चाहूंगी आपको कि हम जो अभी करंट हमारी एनर्जीज होती हैं,
उससे हमारे जीवन में कितनी नेगेटिविटी मिलती है, हमारे शरीर पे कितना प्रभाव पड़ता है, हमारे सातों चक्रों पे कितनी नेगेटिविटी आती है, तो उसका एक प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाऊंगी। हमसे जुड़े रहें और प्रयास करें कि इन वीडियोस को देखते रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको ऐसे ईश्वरीय संदेश मिलेंगे कि जो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी होंगे। और आज के लिए मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं, कुछ प्रयास करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि कुछ रेमेडी या कुछ ऐसी चीज दूं कि जिससे आपका जीवन में उसको आप उपयोग करें। तो मैं एक हेल्थ रीडिंग के बारे में देना चाहती हूँ कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, वैसे एक जनरल रीडिंग है, इसमें सब लोगों को ही देख रहे हैं, तो किसी को क्या प्रॉब्लम है तो कनेक्ट करने का प्रयास करें, ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपको एक सही जवाब, सही उत्तर, सही मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो। देखिए मैं देखती हूँ कि हमें क्या इस उसमें मिलता है। गुड हेल्थ, स्टेप अप हेल्दी फैट्स। देखिए कि हमें अपनी हेल्थ के लिए कुछ ऐसा करना है कि जो हम नेचुरल, मतलब जो एक्स्ट्रा फैट है उसको हम निकाल दें, हेल्दी फैट्स को अपने जीवन में उपयोग करें। और एक्स्ट्रा फैट जो हम जंक फूड है या किसी तरीके का ऐसी फैट ले रहे हैं जो हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक है, तो उसको स्विच करके हम पॉजिटिविटी की तरफ चलें, हेल्थ की तरफ, गुड हेल्थ की तरफ हम बढ़ें आगे। तो इसके लिए ये आपके लिए कार्ड आया है। बेसिकली इसमें आपको वॉलनट्स ऐड करने हैं, आलमंड्स ऐड करने हैं, ड्राई फ्रूट्स, फ्लैक्स सीड्स। देखिए आया है कि फ्लैक्स सीड्स, कोकोनट, आप कोकोनट, चाहे कोकोनट वाटर है, कोकोनट गोला, आप नारियल किसी फॉर्म में भी आप खाएं। और अगर आपकी डाइट में प्रोटीन्स की कमी है, अगर आप नॉन वेजिटेरियंस हैं तो आप एग ले सकते हैं, वेजिटेरियन है तो प्रोटीन रिच डाइट आप फॉलो करें, जिससे कि आपको एक गुड हेल्थ, एक नेचुरल न्यूट्रिशियस डाइट आप अपनी हेल्थ में आप लाइफ में ऐड ऑन करें। धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। आई होप आपको आपके सभी सवालों के आज जवाब मिले होंगे। और अब आप जब टैरो कार्ड रीडिंग के लिए जाएंगे ना, तो आपके मन में जो किंतु परंतु इफ एंड बट जो है वो ऐसा कुछ नहीं आएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अब मैं अपने करियर या फिर अपनी जो आगे की लाइफ है या फिर अपने जो नए बिजनेस है उसके लिए अगर कुछ पूछना चाहता हूँ, अपने एजुकेशन के लिए पूछना चाहता हूँ, तो अब मुझे बेहिचक टैरो कार्ड रीडिंग की ओर जाने से कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए अगले पॉडकास्ट में बिना किसी देरी के इस थॉट प्रोसेस को समझेंगे और कोशिश करेंगे कि हम और आप अपने थॉट्स को प्रॉपर रखें, पॉजिटिव रखें, ताकि जिंदगी में जो हम आयाम जो हमने स्थापित किए हैं या जो ऊंचाई हम छूना चाहते हैं वो मिलकर हम छूने की कोशिश करें और जो कहते हैं ना, सक्सेस हमारे कदम छूए। तो इसी वायदे के साथ कि चलिए फिर मिलते हैं एक नई रोचक जानकारी के साथ। आज की पॉडकास्ट को यहीं संपन्न करने की आज्ञा दीजिए अपनी दोस्त वंदना को। और हाँ, अगर पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है तो अपने मन से इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।